हाय स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस मैंने कल दिया था सॉल्व करने के लिए और इसका मैं अभी आंसर देने वाला हूँ और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर कहाँ तक सही है। सही है तो अच्छी बात है और अगर नहीं सही है तो ढूंढने का कोशिश किया जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। फिर से उस लेसन में जाएं, जो रूल्स मैंने डिस्कस किया है आपके साथ वो आपको मदद करेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। Ships are grazing in the field. Do you think it is right? क्या ये सही है? मैंने क्या कहा था कि शिप जो है देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता है प्लूरल, इसलिए शिप में एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक यहां पर है। तो ये क्या होगा? दूसरे में चलते हैं। मिजल्स आर स्प्रेडिंग इन दिस एरिया। मिजल्स देखने में प्लूरल जैसा लगता है, इसमें एस है, लेकिन यह है क्या? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मिजल्स एक बीमारी का नाम है, इसका मतलब यह हुआ कि यह सिंगुलर है ना? तो यहां पर यह आर गलत है ना? बीमारी का नाम है, इसलिए यहां पर यह इज होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पर ये कैटल्स है। कैटल्स में एस लगता है। मैंने कुछ लिस्ट आपको दिए थे, कुछ ऐसे नाउन्स का जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन उसमें एस नहीं रहता है लगा हुआ, उसमें एस या ई एस नहीं होता है। कैटल्स यहाँ रॉन्ग है। कैटल्स नहीं लिखा जाता है कभी, सिर्फ कैटल लिखा जाता है और फिर भी वो प्लूरल। जैसे मैंने कहा था कैटल, पीपल, जेंट्री, ये सारे शब्द, ये सारे नाउन्स जो है देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में होते हैं प्लूरल। क्यों देखने में सिंगुलर लगते हैं? क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं होता है, लेकिन ये होते हैं प्लूरल। ये हमें समझना होगा, हमें कैटल्स कभी नहीं लिखना है। ये रहा आंसर, जो 3 क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे। आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं, रूल्स बताते हैं ग्रामर का, उस रूल्स में बार बार जाइए, क्योंकि ग्रामर है, इसे हल्के में नहीं लेना है। इसके नियम को ठीक से याद रखना है, फॉलो करना है और उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? ये रहे करेक्ट आंसर्स और जिस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है उसका नाम है ऋषिका आनंद। ऋषिका, कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो यू हैव डन इट ऑल करेक्टली। तुमको बधाई हो। कीप इट अप, कीप ट्राइंग, वर्किंग हार्ड। ओके, तो इस प्रकार से आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस दिया करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं नाउन जेंडर, है ना? जेंडर क्या है हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जेंडर शुरू करने वाले हैं और एक नया इनिंग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जेंडर क्या होता है कभी आपने सोचा है? हालांकि ये चीज़ आपके अनुभव की चीज़ है। आप हमेशा जब भी बाहर निकलते हैं या कभी भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन आता है। लड़के अलग लाइन बनाएंगे, लड़कियाँ अलग लाइन बनाएंगी, है ना? ये क्वेश्चन आता है। तो यानी जेंडर उसे कहते हैं कि जो जीवित प्राणी है जो संसार में, उसको 2 भागों में बांटा गया है लिंग के आधार पर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, है ना? इसमें और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश में जेंडर के 4 प्रकार हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब इसका एक एक करके अलग सेपरेटली हम आपसे डिस्कस करेंगे
कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा पहला जेंडर जो है मैस्कुलिन जेंडर है। ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? नहीं कहते मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी कहते हैं वो मैस्कुलिन है, यानी पुरुषत्व को दिखाने वाला। मैंने कहा कि हिंदी में भी कहा जाता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, है ना, इसे आप पुल्लिंग मान सकते हैं। पुरुषत्व को दिखाने वाला जो जेंडर, जिससे किसी जीव जंतु के पुरुष भाग को, पुरुष पक्ष को दिखलाए कि उसमें पुरुष कौन है ना, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, तो मैंने एग्जांपल दिया है डॉग। आप जानते हैं डॉग मैस्कुलिन जेंडर है। बॉय, फादर, सन, ये सब पुरुष पक्ष को दिखाते हैं, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी इसे पढ़ाया जाता है पुल्लिंग के रूप में, है ना, तो इसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब हम सीखेंगे फेमिनिन जेंडर क्या है। हाँ तो स्टूडेंट्स, फेमिनिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, है ना, स्त्री पक्ष को दिखाता है, स्त्रीलिंग को दिखाता है। स्त्रीलिंग जैसे कॉ, मदर, सिस्टर, क्वीन, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। दिस इज फेमिनिन जेंडर। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉमन जेंडर के बारे में बात करेंगे। अ नाउन दैट इंडिकेट्स ईदर अ मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में दोनों चीज़ पाया जाता है। जैसे पेरेंट है तो फादर भी पेरेंट हो सकते हैं, माता भी पेरेंट्स हो सकती हैं। चाइल्ड, वी कैन हैव ए मेल चाइल्ड, वी कैन हैव ए फीमेल चाइल्ड, ओके, गर्ल चाइल्ड। फ्रेंड, योर फ्रेंड कैन बी ए गर्ल एंड और ए बॉय। तो इसमें दोनों ही के ही होने की संभावना रहती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन बोथ। तो कोई भी हो सकता है इसमें, इधर और का सवाल है, यानी कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहा जाता है, बिकॉज दिस जेंडर इज कॉमन टू बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, इट इज ओपन फॉर ऑल। नेक्स्ट वन, सर्वेंट। सर्वेंट, यू कैन हैव मेड सर्वेंट, यू कैन हैव मेल सर्वेंट। और थीफ और कजन, है ना, आपकी कजन जो है, चचेरी बहन या चचेरा भाई, उसके लिए कजन ही यूज होता है। तो यानी कि इसे कॉमन जेंडर इसलिए कहा जाता है कि इसमें दोनों जेंडर सम्मिलित हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। पेरेंट का मतलब माँ भी होती है, पिता भी होते हैं, है ना, तो इस तरह से समझना है। इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही समझना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब चौथा जेंडर जो है न्यूटर जेंडर है। A noun that shows a thing that is neither male nor female is called the neuter gender। वैसा जेंडर जो ना तो मेल है ना फीमेल है ना, उसमें नॉन लिविंग्स भी आ जाते हैं, कुछ ट्रीज भी हैं, पेड़ हैं, जिनके बारे में हम श्योर नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, दैट जेंडर इज द न्यूटर जेंडर, है ना। तो यही रहा इसका उदाहरण, बुक, पेन, रूम, है ना। एक ऐसा जेंडर जो न तो मेल है न तो फीमेल है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको केवल आज डिफिनेशन दिया है कुछ एग्जांपल्स के साथ कि ये चारों जेंडर्स होते क्या हैं। ठीक है, कल और विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।